गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब फिर परमात्मा ने उनको समझाया, बेटा तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, पूरी सारी ऊपर की जानकारी दी। तब गरीबदास जी ने कहा, महाराज ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। वो स्थान कैसा, जैसे बच्चे की जिज्ञासा बन जाती है प्रबल। तो तब परमात्मा बोले, चल मैं ले चलता हूँ। शरीर वहीं रह गया, जो ओरिजिनल वस्तु को ऊपर ले गए आत्मा को। सारे ब्रह्मांडों से परिचित कराया, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति दिखाई, उनके लोक दिखाए, उनसे वार्ता करवाई। यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज से मिले जा करके, और धर्मराज करबद्ध होकर के कबीर परमात्मा उस जिद्दा महात्मा के सामने खड़े हो गए। तो गरीबदास साहिब जी देख रहे हैं कि इस बाबा जी में तो बहुत बड़ी शक्ति, यहाँ के भगवान भी हाथ जोड़े, और यहाँ का यू बड़ा अफसर है, यू भी हाथ जोड़ के खड़ा होगा जो लेखा जोखा करता है। फिर सचखंड लेकर गए परमात्मा, ये काल को दिखाया कि देख बेटा यहाँ खाता है 1 लाख जीवों को भून गए, या तपस्या इसकी, और वो बैठा वो ब्रह्म सरपुरुष काल जो कहता है मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में। तब परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के उस काल के गरीबदास जी महाराज को ऊपर लेके गए, 11वें द्वार में प्रवेश किया। 11वां द्वार इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और उसके लोक को पार करके जब 12वां द्वार पार करते हैं तो सतलोक आ जाता है। 12वां द्वार पार करके सतलोक में गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए। वहां गरीबदास साहिब जी क्या देखते हैं कि वही महात्मा जो नीचे तक गया था उनके साथ है, और ऊपर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़ा मंदिर नुमाए गुम्बज है, सुंदर सफेद, बहुत लंबा चौड़ा। उसके बीच में एक सिंहासन है, सुंदर सिंहासन, रत्न जड़े हैं सफेद सफेद उसके, और उस पर बहुत सुंदर वस्त्र बिछे हैं। वहां उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है। शकल दोनों की एक जैसी है, जो नीचे से गई वो भी और वो बैठे वहां पर। जो सिंहासन पर बैठे थे राजा के समान, ऊपर छतर, सिर पे मुकुट, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी थी। अब नीचे से जो वही परमात्मा गए थे जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के, वहां से उठाकर चंवर अपने ही उस दूसरे रूप पर डबल रोल में चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यू होगा जो तख्त पर बैठे सिंहासन पर विराजमान है, और बाबा जी इसका कोई नौकर होगा। तो बहुत सुंदर स्थान, यहाँ तो ये शायद कभी देखा ही नहीं हमने। यहाँ तो सारे हरे भरे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़े सदाबहार फल लगे हुए हैं, और भगवान बहुत सुंदर हैं। इसके शरीर में कितना प्रकाश निकल रहा है, नर आकार है मनुष्य सदृश। तो फिर क्या होता है कि जो सिंहासन पर विराजमान थे वो परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर परमात्मा यानी खुद ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, वासुदेव रूप में विराजमान थे। वो खड़े हुए, और नीचे से जिस रूप में जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे, वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, सबके कंट्रोलर के उस सिंहासन पर। और वो तेजों में शरीर वाला भगवान खड़ा होकर के चंवर करने लगा। उस सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा के ऊपर, जो नीचे से गए थे, वो तो ऊपर से भी गए थे, नीचे से ऊपर आए थे। तो गरीबदास जी सोच ही रहे थे कि ये क्या भाई, इस बाबा जी पर भगवान नौकर की तरह सेवा कर रहा है। इतने में क्या देखा कि वो तेजों में शरीर और जिंदा महात्मा यानी कबीर परमात्मा के शरीर में समा गए, ओनली अकेले।
कबीर परमात्मा वो जिंदा महात्मा वाला रूप ही अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर विराजमान थे, यानी वही मालिक हैं। वो डबल रोल कर रहे थे। गरीबदास जी चरणों में गिर गए, हे भगवान आप तो भगवान हो, अरे मुझे बका रहे थे आप बाबा जी नहीं हो, आप परमात्मा हो। इतने में क्या हुआ कि पूरे शरीर का उतना ही नूर हो गया जितना पहले था। जब गरीबदास जी देख रहे हैं चकित हो गए, हे भगवान आप तो बहुत प्रबल शक्ति युक्त हो, मुझे यही रख लो मेरे दाता, वहां ना भेजो गंदे लोक में, वहां तो जन्म और मृत्यु हाहाकार में चाहे हुआ दाता, इतना सुंदर लोक यहाँ का। तब परमात्मा ने कहा बेटा तुम वापस जाओ, जब तुम यहाँ थे आप भक्ति युक्त थे, वहां जाकर आपने अपनी भक्ति नष्ट कर दी, वो सारा खजाना खत्म कर दिया तो यहाँ से लेकर गए थे, तुम गलती से गए थे यहाँ पर। सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। अब उधर से क्या होता है कि उस देर के बाद 2-3 घंटों के बाद उन दूसरे पालियों ने देखा कि भाई वो गरीबदास बालक कहाँ है, क्योंकि सबकी टर्न आती थी गौओं को घेरने की, क्योंकि किसी की खेती में ना बढ़ जाए खराब करके, तो उनकी अपनी अपनी ड्यूटी होती थी, 1 घंटे किसी की, 1 घंटे उसकी, 1 घंटे इसकी। जब गरीबदास जी का नंबर आया, उसकी बारी आई, तब उसकी खोज हुई कि कहाँ हो, बोला उसको अपनी पारी पर खड़ा होगा। उसको जाकर देखा कि वो तो बैठा है जैसे महात्मा बैठा कर आसन पद्म लगा के। पहले आवाज लगाई नहीं बोला, फिर पकड़ के हिलाया तो गिर गया। तब उन्होंने देखा ही तो मर गया, हाथ पैर फूल गए उनके। इकलौता पुत्र थे गरीबदास जी अपने माता पिता के, और 12 वर्ष विवाह के बाद हुए थे, बड़ी मुश्किल तय। इकलौते पुत्र इतने बड़े जमींदार के, छोटा सा गांव था छुड़ानी, 40 घर होंगे मुश्किल से परिवार होंगे। तो गांव 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था जहां परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को। गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में आज भी वो यादगार विद्यमान है। कबलाना गांव से और छुड़ानी गांव को अब तो पक्की सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था। उस सीमा के ऊपर थोड़ा सा 1 किला अंदर ने छुड़ानी के खेतों में आज भी वो यादगार बना रखे, एक मंदिर सा बना रखा उन्होंने कि यहाँ परमात्मा आए थे। एक दांडी का वृक्ष था वहां पर, वो आज भी यानी अवशेष बकाया है सच्चाई के। तो गांव भागे आए, गांव वाले लोग फिर 1.5 किलोमीटर गए, देखा बच्चा मरा पड़ा है, उसकी अर्थ तैयार किया, घर लाए, घर से फिर शमशान घाट पर ले गए, फूकन की तैयारी कर दी, चिता पर रख दिया। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम जा, मैं तेरे साथ रहूंगा और भक्ति करना। इस भक्ति की कमाई तक, भक्ति की शक्ति से तुम पुनर्चार्ज होकर के यहाँ आ सकोगे। और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा मंत्र दूंगा कि एक बार ऐसी विधि बताऊंगा, पर ये अभी डिस्क्लोज ना करना, तू खुद भक्ति करना। ऐसे एक सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है, ये दास बताएगा केवल उपदेशी को। तो इसकी एक बार की कमाई तय, एक बार की कमाई तय, एक श्वास उश्वास के सिमरण तय इतनी कमाई बन जाएगी कि यहाँ के एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। कहते 14 लोक भी उस एक दूसरी तराजू में रख दे, ताखड़ी में, एक पलड़े में, और एक तरफ रख दे इस एक सतनाम के सुमरण की कमाई वैल्यू। और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और तेरा पाताल और स्वर्ग लोक धर दे पासेंगे, यानी जिसकी कोई खाता ही नहीं किसी, वो तो सौदे में कोनी उस साइड में रख दी जाती है पासेंगे। और तो ना तुले तुलाया राम रंग हरी हो। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान जो आपकी आज्ञा, और कहा तुम जाकर समझा जनता को, मेरा गवाह बन बेटा, तेरे भाई बहन वहां कितने कष्ट उठा रहे, सारा जीवन खो देते हैं माया के पीछे, पेट के लिए, जीविका पूरी नहीं होती उनकी। और यदि वो मेरी भक्ति करे तो उनको जीविका भी सुथरी दूं, उनको सुख भी दूं, उनकी
आयु भी बढ़ाऊं काल को निकट नहीं आने दो बेटा, तुम ये सत्कर मान लेना। तो गरीबदास जी तो आंखों देख चुके थे, धर्मराज जैसे खड़े होकर हाथ जोड़े जिस परम पिता के आगे, तीन औरों की औकात उसके सामने क्या बुनियाद। वो पक्के आंखों देखी परमात्मा की महिमा ग्रहण करके और वापस भेज दी वो आत्मा गरीबदास साहिब जी की। जब चिता में अग्नि लगाने की तैयारी थी, इतने में जो बंधन बांध रखे थे अपने आप टूट गए और हलचल हुई शरीर में, एकदम बैठ गए वो 10 वर्ष के बालक। और जिस लोक से आए थे वो यहाँ था ही नहीं, एकदम वो चौर भौर से हो रहे थे कि मैं कहाँ आ गया। और उसके अंतःकरण के अंदर, गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10 घंटा का प्रोग्राम का फैक्स हो जाता है, दूसरे से लोड हो जाता है बगैर किसी वायर के। ऐसे परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में उनके कंप्यूटर में डाल दिया। अब फिर वो वही कंप्यूटर बोले, जैसे नानक साहिब जी कहते हैं, वो तो भाई जैसे चाहिदा ऐसे बुलाईदा। वो तो जिसको जैसे चाहता है उससे वैसा ही बुलवाता है। तो उस गरीबदास साहिब जी ने खड़ा होकर के जो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलना शुरू कर दिया। किसी की नहीं सुने, ना नु बतावे, सीधे शब्दों में कित गया था, लगे बतान। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। इस तरह लगे वाणी बोलने। तो गांव वालों ने सोचा लड़का पागल हो गया, जीवित तो हो गया पर यू मेंटल हो गया। उनको बावलिया कहने लगे, पागल कहने लगे। शुक्र मनाया घर वालों ने, कुल के लोगों ने, कि कोई बात ना, जैसा भी बांगा बौला पागल है, जीवित तो हो गया। या इसकी माता इस बावड़े ने देख देख कर जी लेगी ना, या बेहोश होगी थी। अब वो कहने का भाव ये है, 2-3 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, ऐसे ही वो ये वाणी बोल रहे होते हैं। वो गांव वाले उस बात को समझ नहीं पा रहे, बोल क्या रहा है। यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे के साथ आव जात है काया देश राही। 3 लोक और 52 चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने दुगने करे चौगने किन्हों मोल गवाई। बच्चा में बैठ कर लग जाइए बाणी बोलने, बड़ा में खड़ा हो वहां बोलने लग जाइए बाणी। लेकिन सब कहने लगे मेंटल है, इस तरह बात करो। अरे मेंटल खुद हम, और कह उस भगवान से परिचित आत्मा को मेंटल। हमारी इतनी संकीर्ण बुद्धि है। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत, आदरणीय दादू साहेब जी को भी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहेब, वो धानक कबीर गरीबदास साहिब जी को बताया था परमात्मा ने कि बेटा मैं 120 वर्ष बनारस में रह के आया हूं, 120 वर्ष काशी में, और कबीर मेरा नाम है, और वहां जुलाहे के नाम से प्रसिद्ध था। मैं जुलाहा मेरा कर्म था, और मैं प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी ही करता हूं कि अपनी पाने के लिए जो क्रियाक्रम उचित है एक भक्त को, और कैसी उसकी रहनी हो, कैसा उसका विचार हो, और कितनी आवश्यकताएं रखे भगत, वो मैं खुद ही एक उदाहरण दे के आता हूं कि यहाँ घने धन की दौलत की आवश्यकता नहीं। जो भक्ति चाहता है उसने परमात्मा की इच्छा रहनी चाहिए, और जो भगवान से जुड़ गया तो उसको किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं। समय आने पर सारी पूरी करता है, इसलिए हम भगवान को खोज रहे। कहते कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब भगवान के सतर का काम होगा बेटा, न्यू क्यों खड़ा पाऊंगा। तो इस प्रकार सारी कहानी बताई है। तो परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को अपनी सारी महिमा बताई थी। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी भी 8-9 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के,
और वो बच्चों में खेल रहे थे अपने गांव से बाहर। वहां परमात्मा आए इसी प्रकार जिंदा महात्मा के रूप में। उनको भी फिर ऐसे ही ज्ञान सुनाने लगे और बच्चे तो उठ के चले गए, अकेला रह गए। दादू साहब जी की आत्मा को भी सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। 3 दिन तक बेहोश रहे थे दादू जी, 3 दिन और 3 रात। फिर छोड़ा वापस तो दादू साहब जी ने भी आंखों देखा हाल उस कबीर परमात्मा का, कलम तोड़ महिमा गाई। तो उस दादू पंथ आगे चल के दादू जी का फिर परंपरा चल पड़ती है, जैसे गरीबदास जी की परंपरा चली हुई है। तो उसमें संत परंपरा भी होती है, महंत परंपरा भी होती है, जिसको नाद और बिंद बोलते हैं। तो नाद परंपरा से गोपाल दास नाम के एक साधु थे दादू जी की परंपरा से, और वो वैश्य थे, जाति के बणिए थे। 60-65 साल की उम्र हो गई थी, घर त्याग चुके थे। अपना अंतिम समय परमात्मा के चरणों में बिताने के लिए वो दादू पंथ से दीक्षित होकर फिर भ्रमण करते रहते थे, अपना ज्ञान का प्रचार करते रहते थे। और छुड़ानी के अंदर एक व्यक्ति उनका शिष्य था। वो गोपाल दास जी उस छुड़ानी वाले शिष्य के आगे वहां पर रुक गए, रुका करते 1-2-4 दिन। तो उस छुड़ानी वाले भक्त ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का और ऐसे ऐसे पागल हो गया। सारी कथा सुनाई और बताया महाराज जी कहते हैं संत की विद्या को संत ही कैंसिल कर सकता है। तो उस बच्चे को जादू जंत्र का दूध पिला दिया, मंत्र का। वो पागल हो गया, मर गया था, तो पता नहीं कैसे सांस वापस आ गई। आपकी रजा हो तो कृपा कर दो उसको, वो ठीक हो जा, पागल हो गया। तो उस दादू पंथी संत गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ। वो थोड़े बहुत भूत बात झाड़न के झाड़े जाने था। व्यक्ति गया वहां गरीबदास साहिब जी के घर पे। अब गरीबदास साहिब जी अपने नाना के वहां रहा करते थे, छुड़ानी में उनके नानका थे, क्योंकि उनके पिताजी वहां घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास साहिब जी का कोई मामा नहीं था, यानी उसकी माँ का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से सारी संपत्ति के वारिस उनके पिताजी, पिताजी के बाद वही थे अकेले। तो उनके नाना जी जीवित थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। वहां जाकर के उसने कहा, उस भक्त ने, व्यक्ति ने, कि चौधरी साहब हमारे घर एक संत आ रहा है और वो न्यू कहे इस लड़की के लड़के ने वो ठीक कर देगा, संत की विद्या संत करा करें ठीक। यह बात उनका भी समझ में आ गई। उसका नाम शिवलाल था, गरीबदास जी के नाना जी का। 5-7 बड़े बड़े मौजूद से व्यक्ति इकट्ठे होकर गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर, बालक को 13 वर्ष की आयु के थे गरीबदास जी उस समय, और गोपाल दास संत के पास ले गए और कहा महाराज दया करो, यू बालक ठीक हो जा, यू तो पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, सारा दिन रुकता ही नहीं। हम पूछे हैं बात, यू बोल रहा है पता नहीं के गीत से गाता रहता है। अब वो तो परमात्मा से परिचित हंस आत्मा थी गरीबदास साहिब जी, भूत भविष्य की सारी जानते थे और वर्तमान की। अब उस दादू पंथी संत ने पूछा गोपाल दास ने कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका? यानी जैसे एक बात पूछने के लिए उद्देश्य से प्रश्न किया। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि महाराज जी वो कौन थे और उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया। क्या बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर।
हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। वासुदेव ये कबीर साहब है। अब वो दादू पंथी महात्मा का तो शर घूम गया। गांव वाले थे ना मेंटल बताओ, अरे यू तो भाई परम धनी से मिला हुआ हंस है, ये तो आंखों देखा वर्णन कर रहा है उस परम पिता के भगवान के दर्शन किए हुए इस महात्मा ने। ऐसे संत के तो चरण छोड़ने चाहिए। वो 13 वर्ष के बालक की तरफ और 65-60 साल का वो वृद्ध महात्मा और हाथ जोड़ करने बोला, महाराज नु चरणों में झुक के यह अमर वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों के उद्धार के काम आवेगी दाता। तो गरीबदास जी बालक चल पड़े आगे ने। जब वो इस तरह गतिविधि करने लगा, वो चल पड़े जैसे बालक लीला करते हैं, चल पड़े, भाग लिए। अब गांव वालों ने सोचा कि बाबा जी भी मेंटल हो गया, इसका ही फटकार लाएगी, इसकी कसूती बला है इसके अंदर। तो जैसी हमारी जीव संज्ञा की सोच होती है, तब वो कहने लगा, अरे गांव वालों, कौन गोपाल दास महात्मा दादू पंथी कहने लगा, अरे गांव वालों, मेंटल ये नहीं, मेंटल तो तुम हो। अब साधु संत तो कुछ भी कह दिया करे, सारी मान्या करते, सब चुप हो गए। क्या बात महाराज के यो तो भाई भगवान से मिलकर रहे हैं। नो क्या करें तू के नारा राम तो मिलकर रहा है, यो तो राम तो मिलकर रहा थारा बच्चा, और भाई तुम हमारे बीच में बोलियो मत ना, तुम अपना काम करो। उन्होंने सोची भाई इनकी बिरनिया के अटपट कर रही महात्मा क्या बात कर रहा है। वो फिर धीरे धीरे उस बच्चे को के पास गया, वो निकट जा, वो भाग ले जैसे बालक गतिविधि करते हैं, कभी इधर फुर कभी इधर फुर। तो थोड़ी सी जब दया हुई उस परम पिता की, अब तीसरे दिन जाकर गरीबदास जी ने मुंह खोला, कहा देखो गोपाल दास, अगर सारी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊंगा, नहीं तो भाई बीच में छोड़ कर जा तो मैं लिखवाऊं नहीं तेरे को। न्यू बोला। गोपाल दास कहने लगा, महाराज मैं तो कति करते फारिग हो रहा हूं और इसे काम के लिए निकला हूं दाता। जब तक आप कहोगे तब तक आपके चरणों में बैठ कर मेरे पास यह लेखन विद्या दी है भगवान ने। मैं बाणिये के घर जन्म है मेरा, भगवान की खोज में मैं निकला हुआ हूं, और आप जो कहोगे मैं लिखता रहूंगा। एक बही होती थी पहले, ये कापी कुपी तो होती नहीं थी, पहले बाणिये बही रखते थे, लंबी लंबी, इतनी लंबी, 3-3 फुट लंबी और 9 इंच चौड़ी हुआ, उसको ऐसे फोल्ड कर तो उसमें लग गए लिखने। और गरीबदास साहिब जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का, बड़बेरी बोला जिसे, उसमें एक जंडी का पेड़ था भारा सा। वो पहले बरानी सा क्षेत्र था, ऐसे मारू अक्षेत्र से, सिंचाई साधन नहीं थे उसमें, तो वहां जंडी ज्यादा होया करती और बेरी के बाग भी ऐसे हो जाया करने झाड़ जंखाड़ा। तो उसमें बैठ के उसके नीचे 6 महीने तक गरीबदास साहिब जी बोलिया करते थे, दादू पंथी गोपाल दास जी लिखा करते थे। तो वो गॉड गिवन ज्ञान गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा पुनः चित्रार्थ करवाई। इसमें कबीर सागर के अंदर एक कबीर बानी चैप्टर है, उसमें 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है, काल के 12 पंथ चलेंगे। उन 12 पंथों में से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, जिसका जन्म 1774 में होगा। उसमें गलती से 75 लिखा है। तो वो 12वां जो हंस होगा मेरा, ये क्या है कि जैसे ये 12 कबीर पंथ चले हैं, इनके जो प्रथम भगत थे, जैसे श्री चूड़ामणि जी थे, जिसे मुक्तामणि भी कहते हैं, धर्मदास जी के पुत्र थे, जो कबीर साहिब के आशीर्वाद से हुए थे। उससे लेकर गरीबदास तक साहिब जी तक ये 12 पंथ है। प्रथम जो हंस थे वो 1 नंबर के हंस थे, यानी परमात्मा के भेजे हुए अपने स्पेशल हंस थे।
और उसके बाद फिर ये 10 और हैं, वो ऐसे ही डुप्लीकेट थे। और 12वां जो थे गरीबदास जी, ये भी परमात्मा की विशेष आत्मा थी। एक तो फर्स्ट को ज्ञान दिया था, फिर इस लास्ट को दिया है। अब इस लास्ट को जो ज्ञान दिया है, इसलिए ये फीड कर दिया कि काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ, ये तो है, ये क्या नाम, बालयोगेश्वर, ये सतपाल, आसाराम जी, और ये सुधांशु जी, और ये तो है सिद्ध रामकृष्ण थे के पुजारी, ये तो अंडरस्टूड है। और ये दो दूसरे पंथ काल के, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ब्योहानी वाला, जनोद वाला, ये सारे अनेक पंथों में से काल न चला रखे, सतलोक और सचखंड के नाम लेकर के, और कख पता नहीं इन्होंने उसके बारे में। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास बीच में मेरे वाले मार्ग में ये काल के पंथ ही घुसेंगे, काल के दूत, और मेरी महिमा मेरे द्वारा बोलेगी कबीर सागर की, और कबीर वाणी को कुछ ये फेर बदल करेंगे अपनी अनजान बुद्धि के अनुसार। तो यथार्थ ज्ञान को ये खत्म कर देंगे। अपने आत्माओं, जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, ये ना कबीर सागर में, ना कबीर साखियों में, ना कबीर शब्दावली में, और ना ही कबीर बीजक में, तो वो अंश निकाल दिया इन्होंने। वो एक बहुत पुराना कबीर सागर, उसके अंदर से ये ली गई थी, आज से 200 वर्ष पहले ये वाणी लिखी, और वो अब है नहीं। तो इन काल के दूतों ने जहां जहां इनके नहीं समझ में आई, उसको कुछ निकाल दिया, कुछ में फेर बदल कर दी, कुछ नो की नो छोड़ दी, जो इनका समझ में नहीं आई, तो वह भी बची रहेगी परमात्मा की कृपा से। तो उसमें कहा है कि बर में पंथ प्रगट हुआ मेरी वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठाड़ी। बार में पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होएगी उस बार में पंथ के प्रवर्तक द्वारा, और अक्षर घर का ब्रह्म नहीं पावे 12 पंथ हमी को धावे। क्योंकि ये सभी 12 के 12 पंथ, गरीबदास पंथ तक सभी मेरी ही महिमा करेंगे। कबीर साहब हैं, कबीर सतगुरु हैं, लेकिन सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीतेगा, तब तक धर्मदास या ऐसी स्थिति रहेगी। जब कलयुग 5500 बीत जाएगा, तब क्या लिखा है कि उस समय डिक्लेयर करेंगे, सारे ज्ञान को ओपन करेंगे, और नए सिरे से इसका बिल्कुल सुचारू रूप बनावाएंगे। और बर्म में पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे, मैं ही जाऊंगा, और फिर सब पंथों को खत्म करके एक पंथ चलावेंगे। तो ये दास भेज दिया उस परम पिता ने, उसी गरीब दास वाले पंथ में, बाद में पंथ में। तो गरीबदास जी ने जो ज्ञान दिया, उसको गरीबदास पंथी भी नहीं समझ सके। कबीर परमात्मा जी ने जो ज्ञान दिया था कबीर सागर के अंदर, कबीर पंथी नहीं समझ सके। कबीर साहब को सतगुरु बताते हैं, एक संत बताते हैं, और परमात्मा को भिन्न बताते हैं। इन कख दाना परमात्मा को, ते काल के दूत थे सारे, और ये खुद मालिक है। कबीर सागर में लिखा, धर्मदास जी जब सतलोक में लेकर गए, और जब वापस छोड़ा तो वहां देखा वही परमात्मा जो नीचे से गए थे, वही सिंहासन पर विराजमान थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। और वहां पर सब बाग बगीचे, और भगवान के सिर पर मुकुट था, ऊपर छतर था, और सब गाते बजाते गए। सब ने गले में सुंदर हीरे मोतियों की माला पहन रखी थी। सब जो वहां भगत पहले मुक्त होकर चले गए या पुराने आदिवासी वहां के हैं, तो वहां रह रहे थे। सारी विस्तार बता रखा। अरे ये अज्ञानी कबीरपंथी ने हो गए, वहां चेतन प्रकाश है, बस उसमें बिंदु टाइप आत्मा घूमती है, और कुछ नौके उसमें जाकर मिल जाती है, बस चेतन प्रकाश में प्रकाश मिल गया, खत्म। तो इन्हें खाक ज्ञान था। तो परमात्मा ने कहा था, बार में पंथ प्रगट हो मम्माणी,
और बर में पंथ हम ही चले आवे आगे चल के, उसमें नहीं क्यों 12 पंथ तक कह दिया कि ये तो स्थिर घर का अमर बनी पावे और ये 12 पंथ हम ही को जावे। बर में पंथ, फिर आगे जो पंथ चल चुका होगा, जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब मैं आऊंगा, भेजूंगा अपना हंस, तब ये ज्ञान। तो ये गरीबदास साहिब जी के द्वारा ये अपनी महिमा की वाणी परमात्मा ने फीड की और वो गरीबदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की और आज वो हमारे पास उपलब्ध है। एक और बताऊं आपको कथा कि गरीबदास पंथ में दास का अच्छा समय बीता है। सन 1988 से लेकर 1999 तक गरीबदास पंथ में 11 वर्ष दास रहा। उनके खूब उन महंतों से, संतों से और वहां के सब से मिले। तो वहां एक विशेषता थी कि ये एक सख्त हिदायत थी उनको कि गरीबदास जी महाराज ने जो वाणी बोल रखी है इसमें किसी ने फेरबदल भी कर दी ना, उसको बहुत हानि होगी। एक संत ने ऐसा कर दिया था, कुछ उसमें कुछ ऐसी करड़ी करड़ी बातें लिख रखी थी, उसने निकालने की चेष्टा की थी, उसको अधरंग मार गया, उसका सब कह भय हो गया। उन्होंने नहीं मात्रा भी छेड़ी। फिर ये कारण क्या था कि परमात्मा को पता था काल के दूत गड़बड़ फेर कर देंगे, बनी बनाए काम ने बिगाड़ देंगे। ये 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को और सन 1730 के अंदर ये वाणी लिपिबद्ध की गई थी। अब ये लगभग 350 वर्ष हो गए लग। तो उस समय यह लिखी गई, तो अभी तक यह कति सुरक्षित थी और यह नो की नो हमारे पास आएगी। यह वाणी प्लस में परमात्मा ने जो लीला की दिखाया, जो दिया ज्ञान, वो और इन महापुरुषों की वाणी और सब सदग्रंथों का एक निष्कर्ष निकाल दिया जो अभी करना था। कहते हैं 9 मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ईसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इसी कबीर वाणी में, कबीर वाणी चैप्टर कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर है, एक अध्याय है, उसके 134 पृष्ठ पर कहा है कि 12 तो ये है 13वां वंश आवेगा, 13वें वंश में ये 12 वंश है। 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश ये दास है, इस सारा अज्ञान समाप्त कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। अब क्या हुआ कि वो गरीबदास साहिब जी की वाणी लिपिबद्ध करवा दी। गरीबदास साहिब जी प्रचार भी करा करते थे, लेकिन ये सतनाम नहीं देते थे किसी को। स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाए। सतनाम और सार नाम, ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। आप उस बिचली पीढ़ी के बच्चे हो, हंस हो, अच्छी आत्मा हो, जो आपके लिए खजाना सुरक्षित रखा था और अब ये बैन उठाना था। दाता ने पहले कह रखा है कि उस समय पूरे विश्व को सतनाम दूंगा, तब तक इस सतनाम ने गुप्त रखना, नहीं तो काल के दूता का हाथ लग जाएगा और ये नाम यही देने लग जाएंगे। इनके पास वो अधिकार है नहीं, ये नाम देकर भी व्यर्थ कर देंगे जीवन को उन बच्चों का, मेरे आत्माओं का। तो इसलिए कहा था, गरीबदास साहिब जी को भी कहा था कि इसको तुम जाप करना, अपना कल्याण कराओ, लेकिन अभी नहीं बताना, किसी को देना नहीं। गरीबदास साहिब जी को एक परंपरा ये 2 दास तक आई है। गरीबदास साहिब जी ने आदरणीय शीतलदास साहिब जी, जो गरीबदास जी के तुरंत नाद के शिष्य बने थे वचन के, उनको दिया था और उसको कहा था ये गुप्त रखना ओनली, और समय आने पर हिदायत दी जाएगी तुम्हें, उसको देना। तो ऐसे चलते चलते ये इस दास के पास आया था। मेरे गुरुदेव ने इस दास के अतिरिक्त ये किसी को सार नाम की छीट भी नहीं लगने दी। तो सत्कर मानना। जैसे काल ने चाल चली है तो परमात्मा ने भी इसकी चाल को ऐसे ही काटा है। 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो प्रसंग जो दास आपको क्लियर करना चाह रहा था वो अब प्रारंभ होगा। गरीबदास साहिब जी प्रचार करते थे,
ज्ञान सुनाते थे, भक्ति करो भाई, भगवान का नाम लो, परमात्मा की भक्ति करने से लाभ होगा। तो उनकी वाणी का पाठ उसी के समय में उनके शिष्य करने लग गए थे। हाथ से लिख लिख कर अपने पास लिख लेते थे, किसी से लिखवा लेते थे। जैसे मंगलाचरण और ब्रह्म वेदी जो आप प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, तो एक गरीबदास साहिब जी का चेला शिष्य पंजाब के अंदर चला गया। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी दूरी पर है, 8-10 किलोमीटर। उस वासियर गांव के बाहर पहले तो पैदल जाया करते थे, कोई रोड राड थे ही नहीं, ना कोई गाड़ियां थी। पैदल वो चलते फिरते जा रहे थे। रास्ते में रात में वहां रुक गए। गर्मियों के मौसम था, एक तालाब के किनारे पर रुक गया। तो सुबह नहा धो के उसने सोचा अपना नित्य नियम कर लेता हूं। सुबह सुबह मस्ती में बैठा बैठा अपनी ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महादानी सत्सुकर दुख बंधनम, ये सारी जोर जोर से लय ला के पढ़ रहा था। तो वहां एक राम राय नाम का एक सिख था, बड़ा, उसकी भी ऐसी जमीन थी, 800-900 एकड़ जमीन का वो किसान था, जमींदार था। और वाणी की इन सिख लोगों के अंदर परमात्मा की वाणी की एक न्यारी कसक है, क्योंकि वहां परंपरा से ही वाणी सुनते और पढ़ाते पढ़ते आए। तो ये वाणी सुनकर वो निकट गया उस भगत के, गरीबदास जी के शिष्य के पास जाकर बैठ गया और वो अपनी वाणी पढ़ता रहा, वो बैठा रहा। जब उसने अपना पूरा नित्य कर्म कर लिया तब उसने कहा कि हे भगत, ये किसकी वाणी है, ये किस महापुरुष की वाणी है, इसने तो आत्मा खींच ली मेरी। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पूज्य गुरुदेव गरीबदास साहिब जी की वाणी है। उन्होंने पूछा, उस राम राय ने पूछा, क्या वो संत अभी भी शरीर में है? तो भक्त ने बताया कि जी हाँ, अभी शरीर में है। और वहां छुडानी गांव है एक, रोहतक के पास। उसने सारा एड्रेस नोट कर लिया, गांव छुडानी, नाम गरीबदास, ऐसे ऐसे, उनके पिता का भी नाम नोट कर लिया। और वैसे तो पता है संत साधु एक ही होते हैं, संत गांव में एक आधा वेल नोन होते हैं, फिर भी वो वहां से चला। अब दर्शन करने चाहिए महापुरुष के, जो इतनी अमृतवाणी बोली है जिन्होंने। तो वहां गए, जाकर देखा, पूछा भाई छुडानी गांव पूछा, उस नाम गरीबदास जी महाराज से मिलना है। तो क्या करें, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का योगी सिद्ध। तो गांव में इतनी कदर नहीं थी उस महापुरुष, क्योंकि लाल की परख करनी थोड़ी हुआ करें। बाहर के कुछ लोग व्यक्ति 2-4-10 आसपास के गांवों के शेष हुए थे। और उस समय कोई विशेष काम किसानों को होता नहीं था, वर्षा होगी तो काम पाया, नहीं तो खाली रहते थे। तो वहां आ बैठते थे वह। अब गरीबदास जी के जो नाना जी थे वो बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे। उन्होंने एक मकान सा बना रखा था जिसको नौरा बोला कर देसी भाषा में। उसमें आगे चबूतरे से होते थे, बीच में एक अच्छा छपा हुआ आंगन सा होता है। तो वहां कुछ भक्त बैठे थे। उसने जाकर के राम राय ने पूछा कि भाई गरीबदास, गांव वाले ने बता दिया कि सामने चला जा भाई, वहां है। उनसे पूछा कि भाई गरीबदास जी से मिलना, महाराज जी से मिलना, वो कहाँ है? अब वहां बैठे भक्त तो भी इंतजार कर रहे थे, कहाँ गए। उन्होंने पूछ लिया था गांव वाले से, घर वालों से, कि खेतों में गए हैं। और वो प्रतिदिन जाते हैं खेतों में और आ जाते हैं 10 बजे तक, 8-9 बजे तक। गर्मियों का सीजन था। तो उसने सोचा राम राय ने कि इतनी दूर आ गया मैं, 200 किलोमीटर है, और संत के दर्शन करके पानी पीऊंगा। वो कह रहे थे आओ भोजन पालो, चाय पानी, दूध पियो, बैठो। मैं बोला ना, वो है कहाँ, मैं दर्शन करूंगा। तो उन्होंने बता दिया जी इधर उनके खेत हैं, खेतों में सैर सपट्टे को जाते सुबह सुबह, और कब आएंगे क्या पता, संत है, आओ तभी आ जाना, टाइम भी लग जा। उनकी तो मौज है।
तो उसने सोचा भी इधर संकेत कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, वहीं मिलूंगा। बताया वहाँ खेत है उनका, झोंपड़ी डली है उसके ऊपर ही रास्ते पर। वो चल पड़ा कि वहीं दर्शन करूंगा महात्मा के, इसे महापुरुष के दर्शन। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन राम का साहिब आवे याद, लेखे में वाए गड़ी बाकी का समय बर्बाद। तो संत की महिमा से जो परिचित होते हैं वही महापुरुषों की कदर किया करते हैं। वो चल पड़ा। उधर से गरीबदास जी किसान थे, खेतों में सैर सपट्टे को घूमने जाते थे और पशुओं के लिए चारा काट के और ज्वार वगैरह अपने सिर पर ऐसे रख कर लाते थे, बरोटा कहते हैं हमारी तरफ। वो चारे का बंडल सा ज्वार का सिर पहले आने लग रहे बरोटा। और वहां की वेशभूषा धोती कुर्ता जो उसमें होती थी, किसान हरियाणा की वेशभूषा उसमें रहते थे। किसान थे, बाल बच्चेदार थे। तो उस राम राय ने सोचा इस किसान से पूछ लूं महाराज जी के बारे में। उसने कहा भाई डटिए, रुकना। गरीबदास जी खड़े हो गए कि मैंने महाराज जी से मिलना, गरीबदास जी से। उनका यहाँ खेत कहाँ सी है, मैं बहुत दूर से आया हूं पंजाब से, उनसे मिलना बहुत जरूरी है मैंने। अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सोचा यदि मैं यूं कहूंगा इसने कि मैं हूं भाई गरीबदास, बोल क्या कहेगा, क्या बात है। तो ये यहीं से वापस हो लेगा, मेरी एक नहीं सुनेगा। क्योंकि उस भक्त ने, राम राय सिख ने, अपने मन का एक काल्पनिक संत सोच रखा था कि सिर पर जटा होंगी बड़ी बड़ी, दाढ़ी बड़ी होगी, या तो लाल कपड़े होंगे, ना कती नहीं होंगे, एक लंगोट होगा, हाथ में चमटा होगा। वो ऐसी दृष्टि, ऐसी वेशभूषा वाले को संत मानकर खोज करने निकला था। गरीबदास जी कहने लगे आ जाओ मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा आपको गरीबदास जी से, आजा मैं मिलाऊंगा महाराज जी से तेरे को, मेरे साथ आ जाओ। अब वो साथ साथ हो गया कि इधर उधर हो गया, कोई खेत में ले चलता होगा मुझे। वो घर आ गए। घर आए तो जो उनके शेष बाहर के आए हुए थे गरीबदास जी के, वो खड़े हुए, दौड़े गए। गरीबदास जी ने जो सिर पे रखा हुआ था पशुओं का चारा, ज्वार का बरोटा, वो किसी ने वो उठाया पकड़ा, किसी ने दंडवत प्रणाम किए। अब वो सरदार जी खड़ा खड़ा देखा है कि यूं के चक्कर भाई किसान थे, ये व्यक्ति दंडवत प्रणाम करते हैं। उन्होंने सोचा ये किसान होगा, जमीन अच्छी होगी, ये मजदूर होंगे इसके, इसलिए इसकी श्रद्धा कर रहे हैं। अब गरीबदास जी वहां पे गए, भगत को कैसे सेट करना है, सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। गरीबदास जी ने कहा कि भाई नो करो। 3-4 भगत थे, किसी को कह दिया बैलों को पानी पिला लो, किसी को कह दिया ऊपर ले दूसरे स्थान पर दूसरे घेर में पशुओं का चारा भेदो भाई तुम। एक से कहा नहाऊंगा भाई, मेरी बाल्टी रख दे पानी की लाकर पाटड़े के पास। ऐसे देसी व्यवस्था से नहाते थे गांव में। तो उन्होंने सब अपना काम कर दिया, उनको इधर उधर भेज दिया। वो दोनों रह गए, आदरणीय गरीबदास साहब जी और जिज्ञासु राम राय दास जी, सरदार जी। वो क्या सोच रहा था कि मैं अच्छा मूर्ख भाई, देख 250 किलोमीटर आ गया, अरे यू संत बताओ। उनसे पूछा भाई ये कौन है, उन्होंने कहा ये तो है गरीबदास जी। वो उनके चेले चाले थे, फिर वो चले गए। उसके मन में उथल पुथल होगी कि देख कितना मूर्ख मैं, ना कोई पूरा जानकारी ली है, ये तो मेरे जैसा किसान जमींदार ये है, और किताब देख खोदा पहाड़ निकली चुईया, वह भी मरी हुई। अपनी सोच से वो ऐसा सोच रहा था कि मैं तो गलत आ गया, ये महात्मा है, ये तो किसान आदमी है कि। अब गरीबदास जी जान रहे थे कि भगत का के समस्या आ गई है, उसको सेट भी करनी थी। उनको कहा कि बैठ जाओ भगत जी, सामने 4 पाई पर संकेत कर दिया, वो बैठ गया। बैठे ही और कह भूखा मेरा रोटी तो खाऊंगा, और नहीं तो ये सोच कर बैठ गया, फिर चलेंगे। बात तो बिगड़े गई। अब वो नहा रहे थे, गरीबदास जी स्नान करके, और धोती, पहले एक धोती होती थी
अब भी है गाँव में, जैसे भगत यहाँ बांधते हैं धोती हमारे हरियाणा के, उसको धोती बोलते हैं। और उसी का एक हिस्सा होता है जिसको एज ए बेल्ट बांध लेते हैं, उसी के हिस्से को जुड़े जुड़ाए को ऐसे गोड़ गोड़ करके ऊपर का बांध लेते हैं, उसने हड़बंद बोल रहे, हड़बंद। गरीबदास जी जब नहा लिए, धोती लपेट ली, और वो धोती का शेष हिस्सा एज ए बेल्ट बांधना होता है, उससे कहने लगा कि भाई राम राय ये झुमकरा। अब उसने गांव में भी झुमकरा कहा करते, किसको? उस राम राय को, क्योंकि वो ज्यादा संकी टाइप आदमी था। गांव में भी उसका नाम झुमकरा काट रखा था। और यहाँ भी वो अविश्वास सा करके उथल पुथल हो रहा था, झूम रहा था उसके दिमाग, और उसने गांव में भी झुमकरा कहा करते, और गरीबदास ने भी उसका नाम झुमकरा से पर संबोधित कर दिया। तो चौकन्ना होया कि भाई इसने मेरा झुमकरा नाम क्यों कर पाया? जैसे एक आदमी के दो दो नाम होया कर गांव में विशेषकर। तो खड़ा हुआ, कहा करे झुमकरा, एक बैदरा, मेरे हाथ का चोट लग गई उंगली के वहां खेत में, और यू काम नहीं करती, मेरे या गांठ लगा दे, अड़बंद बांध दे, धोती की बेल्ट बांध दे मेरा। वो लगा ऐसे गांठ लगा के, अब जैसे उस धोती के शेष लास्ट वाले सिरे को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके उसको फिर नू बांध दिया कर चारों तरफ कर ला के। अब वो नू लाकर गांठ लगाना चाहे, शरीर गांठ लगानी होती है, वो गांठ ऐसे शरीर के अंदर से निकला हो गरीबदास जी के, वह धोती, और उस कपड़े का गांठ लग जा। और गरीबदास जी ने ध्यान दूसरी साइड में कर, उसने सोचा तेरा उल्टी साइड तो पकड़ा गया, गलत लग गया। उन्होंने फटाफट फिर खोला, दोबारा फिर ऐसे करके गांठ लाई और नो खींचा, फिर उस धोती के लाएगी। तीसरी बार फिर ऐसे ही किया, जब गरीबदास जी ने कहा अरे झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा किसान हूं भाई, ये धोती क्यों ना बनती तेरे थे? नो देखा ऊपर ने, भाई मानस तक हो नहीं, सिंपल मैन नहीं है, शरीर दिखर शरीर के मांगे धोती निकलना गरीब अंधा थोड़ा ही। ऊपर को देखा तो वो राम राय जो है श्री विष्णु जी के पुजारी थे, उनको सुप्रीम पावर मान्या करते थे। अब ऊपर ने देखा तो गरीबदास जी का रूप विष्णु जी का रूप बन गया, शंख चक्र गदा और ऐसे सिर पर मुकुट। और यूं देखा वो, नो देख कर चरणों में पड़ गया, चरणों में गिर गया, महाराज बख्श दो, मैं तो गलती होगी। फिर एकदम वो उसी रूप में थे, वो तो मालिक यानी परमात्मा कबीर जी सारी लीला कर रहे थे उसके फड़क मिटाने के लिए। गरीबदास जी का रूप ऐसा दिखा दिया जिसके वो पुजारी थे, ताकि सेट होकर सुन लेंगे सारी राम कहानी हमारी। उसने फिर देखा तो फिर एज इट इज, फिर मन बदल गया। अब मेरा कोई भूल भुलैया होगी या मेरी अपनी ही कल्पना होगी। फिर भी कहने का इस चमत्कार को देखकर वो ठगा सा रह गया। उसने वहां से जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करी। पहले उसको खाना खिलाया कि रोटी खा, फिर बतलावांगे बाद में, भोजन पा छक पहले भगवान का प्रसाद। फिर लगे कथा सुनाने। अब क्या कहने लगे, और राम राय झुमकरा कहने लगा कि हे भगवान, ये ज्ञान जो आप बता रहे हो कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और परम शक्ति है जिसको मैं आंखों देख कर आया हूं, तो आपकी बात पर अविश्वास नहीं हो सकता। सारा गांव गवाह कि ये तो मर गए थे, वैसे चले गए थे, फिर आए ऐसे बोले। तो गांव वाले भले ही ना मानते थे, पर उस पुण्यात्मा का तो सारी बात जचे थी, क्योंकि आदरणीय नानक साहब जी को परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर क्या नाम है आपका? विनोद कुमार, गांव वलीपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। विनोद जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा मैंने 23 अगस्त 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं जिला बिजनौर में जुड़ा हुआ था सन 98 से, जनवरी से। को कहते हैं सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा उनका मंत्र है, वह यही मंत्र देते हैं।
इसी को जॉब करवाते हैं सभी से, खुद भी इसका ही जॉब करते हैं वो। तो वहाँ से मैं छोड़ के आ गया 2002 में। वहाँ मुझे उनका मतलब सिस्टम में बहुत अंतर दिखा। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं ऐसे आया जी, मैं ट्रक चलाता था और मैं रुद्राक्ष की माला और बाकी सारे देवताओं की भक्ति करता था और पीले कपड़े भी पहनता था मैं, लाल बंडी वगैरह ये सब। और एक दिन मैं अयोध्या के आगे है जिला बस्ती में, हरैया जगह का नाम है, वहाँ पे होटल के सामने एक दुकान है, टेलर मास्टर है वो। मैं उसके यहाँ कपड़ा सिलाने चला गया। वो फिर मेरे को समझाने लगा। मैं संत रामपाल जी को जानता भी नहीं था। वैसे मैंने 2014 का वो देखा, उसमें पूरा मतलब टीवी में जितना भी मतलब मिलता था समय देखते थे, पूरा बदनामी हो रही थी बरवाला की। मगर मैंने वो बदनामी लोग करते थे, मैं इसलिए नहीं कुछ भी बोलता था कि जो हाँ जहाँ मैं पहले रह रहा था तो वहाँ पे भी वो गुरु वहीं आश्रम में है और अखबार में लिखा है कि ये गुरु जेल में है, इसके यहाँ तहखाना है, लड़की मिली हैं, ऐसा ऐसा करके, और हम उनके साथ में हैं और वहीं हैं आश्रम में। आश्रम के सामने आके लोग कह रहे हैं हमसे ये बात, तो हम सारे हंस रहे हैं, गुरु भी हंस रहा है। तो ये सब चीज़ में देखते हुए मुझे मतलब यकीन नहीं होता था कि भाई ये तो लोग बदनाम करते हैं। हालांकि मैं जानता नहीं था उनको, बिल्कुल भी नहीं जानता था। तो जब उस टेलर के दुकान में वो फोटो लगे हुए दिखे चारों तरफ, उसने बढ़िया सजा रखी है अपनी दुकान, तो उसने मेरे को ये बात बोलने लगा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तुम ये भक्ति करो, इसमें गलत चक्कर में पड़ रहे हो। और उसने मतलब 6 महीने तक हमारी बहुत तगड़ी चर्चा चली। वो शुरू करता था और मैं ख़त्म करता था। तो उसने वो मोबाइल चलाया, सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद वो एक सत्संग सुना और फिर बंद करके रखने लगा। मैंने कहा भाई तू मुझे इससे दे। और मैंने जो उसका जो सुना भगत जी, सारी रात सुनता रह गया। और मैंने वो चिप अपने मोबाइल में डाल ली और सुनी। उसमें तो सारी जड़ उखाड़ दी पूरी दुनिया की संत रामपाल जी ने। तो संत रामपाल जी के सत्संग सुने, एक चिप पूरी सुन ली, और चिप सुनने के बाद फिर मेरे पर नहीं रुका गया। मैंने कहा भाई मैं अभी नाम लूँगा, अब तुम मुझे नाम दिलवाओ। क्योंकि उसमें चिप में भक्तों के इंटरव्यू भी थे, वो इंटरव्यू भी सुने। और मेरे को पूरा यकीन हो गया कि मेरा जो अफीम डोढा मैं बहुत खाता था, 4 किलो डोढा और 50 ग्राम अफीम 1 महीने में मैं खा लेता था। तो मुझे उसका भी यकीन हो गया कि ये मेरा जरूर छूट जाएगा। ये सच्चे मंत्र हैं, सच्ची भक्ति है, सच्चा भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने आके यहाँ बुलंदशहर से पता मिला भाई इस जगह आश्रम है, तो मैंने आके नाम लिया संत रामपाल जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे सच्चा भगवान, सच्ची भक्ति ये मिला। मुझे पता चल गया कि हाँ, जबकि मैं दूसरी जगह रह के मुझे ये सब नहीं था, वो निराकार ही भगवान बताते थे। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा तुरंत छूट गया मेरा। सर क्या क्या नशा करते थे आप? मैं 4 किलो डोढा खाता था, बुक्की बोलते हैं उसको, पीस कर रखते हैं चूरन सा, अफीम का ही होता है वो। और 50 ग्राम तो सीधा अफीम 1 महीने में मैं ये खा लेता था। 5 किलो खरीदता था, 1 किलो बांटने में चला जाता, 4 किलो में खा जाता था। और मेरा इतना हालत ख़राब थी बदन की, और इतना बड़ा मैं परेशान था। मैंने 2 बार सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में फ्री में इलाज करते हैं वो लोग, सरकारी हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह। तो किसी ने बताया तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता नशा छुड़ाने का भी। तो वो बिल्कुल एकदम नशा छुड़ा दिया। मैं 15 दिन रहा, वो 8 दिन में ही छुड़ा देते हैं, मैं फिर भी 15 दिन 20 दिन में वहाँ रहा। उसके बाद मैं जब आया, जो दवाई उन्होंने दी खाने के लिए कि भाई ये खाते रहना, जब तक वो दवाई खाई तो ठीक है, और जब दवाई ख़त्म हो गई और फिर ट्रक चला रहे हैं तो फिर तो अफीम खाना ही पड़ेगी। फिर भी अफीम लगातार मैं खा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं एक बार उसी तरह फिर गया वहाँ पे, बाद में 2 बार वहाँ जाके छोड़ा था।
मगर वो छूटा नहीं, फिर वापस लग जाता था। 23 अगस्त 2016 के बाद बिल्कुल नहीं कोई नशा किया। और मैं नशा करते करते परेशान इसलिए ज़्यादा था, मेरा बदन इतना कमज़ोर हो गया था, बदन भी शक्ल पहचानने में नहीं आती थी, एकदम काला बदन, काला खून, और सभी टोकते थे भाई क्या हो रहा है, अभी तो भाई गिर गया, ऐसे ऐसे करके। और वो तो नशे का मामला था, नशे से ही मैं बहुत परेशान था। फिर वो सारा नशा मेरा छूट गया। यहाँ बीड़ी तो मैं लगातार ही पीता था, गांजा भी पी लेता था जहाँ मिलता था, कभी लगातार नहीं उसे खाता था मैं, मगर ये बीड़ी लगातार इतनी पीता था मैं, बीड़ी भी। संत रामपाल जी की कृपा से ये सारा नशा मेरा छूट गया। मेरे को बुखार डेली डेली रहता था, और बुखार के चलते मैंने इतनी सारी दवाई रखता था, पूरा फर्स्ट एड बॉक्स, और खाता तो मैं था, मगर जब साथ में कोई भी जा रहा, कहीं का भी आदमी हो, जहाँ भी मिला कोई बीमार, मैं तुरंत दवाई देता था निकाल के, और वो भी ठीक हो जाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको बुखार हो रहा है, उसको कोई भी बीमारी है और उसकी दवाई नहीं है मेरे पास, तो मैं दूसरी टैबलेट दे देता था उसको, ले भाई ठीक हो जाएगा, वो ठीक ही हो जाता था उसको खा के। तो मुझको मतलब जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी से नाम लिया, फिर कभी बुखार नहीं चढ़ा, एक दिन भी नहीं चढ़ा बुखार। सर, यह एक विचारणीय विषय है कि आप अत्यधिक मात्रा में नशा करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। सर, पहले आप बहुत सारे पंथों में गए, संस्थाओं में गए, लेकिन आपका नशा नहीं छूट पाया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप लोगों का नशा छूट जा रहा है। सर, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है, और भगवान को जो हम गाते चले आते हैं, अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, बांझों को पुत्र और निर्धन को माया, वो यही भगवान है जो हमारे ग्रंथों में से निकाल के संत रामपाल जी बता रहे हैं। ये भगवान है, ये सब कुछ दे सकता है, इसी का है सारा जहूरा। तो पूरा हमको यकीन हो गया कि हाँ बिल्कुल यही है, और उसी लिए ये हमारा पूरा बदन फिट और नशा भी हट गया सारा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बीमारी और नशा सभी छूट जाता है। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो देख रहे हैं लोग आज टीवी पे, हमको देख लो कैसी हालत है। अभी मेरी उम्र 56 साल है, और 3 साल पहले मुझको ना देख के एकदम हैरान होते थे लोग कि भाई अभी ये मरने वाला है बिल्कुल। और अभी देखो मेरी हालत कैसी है। और जो भी कोई देख रहे हैं नशे से पीड़ित हैं, किसी भी बात से हैरान हैं, परेशान हैं, और सीधे आओ संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और बिल्कुल खुशहाल जीवन बिताओ। सर, जो लोग नशे से ग्रस्त हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना पड़ेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी देखो, सत्संग सुनो संत रामपाल जी महाराज का, और टीवी पे जो पट्टी चलती है नीचे, उसमें कई नंबर हैं, और किसी भी नंबर पे फ़ोन लगा के पूछ लो भाई हम इस ज़िले के हैं और कैसे नाम दीक्षा लेंगे, वहाँ से पता लग जाएगा भाई आश्रम तुम्हारे से कितना दूर है, वो उनके ज़िले में ही मिल जाएगा, तो वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।